पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बदनौर चुनावी संगनाद करने आए हुए हेलीकॉप्टर से वांडर सीमेंट परिसर में उतरे, जहां उनका स्वागत प्रदेश कांग्रेस सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला ने किया। तत्पश्चात वे वैजनाथ मंदिर दर्शन करते तिरुपति जिनिंग परिसर पहुंचे, जहां श्रीनाथ ने बूथ सेक्टर मंडल प्रभारियों की बैठक ली। उसके पश्चात सभा को संबोधित किया। संबोधित करते समय चाय टाइगर मामा पर क्या कहा, देखे खबर MP 29 पर। मेरे साथीगण सभी आए हुए बूथ के, सेक्टर के, मंडल के प्रभारीगण, कांग्रेस परिवार के सदस्यगण और सभी यहाँ प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 3 तारीख को जब मुझे आपके बीच में आना था, मौसम के कारण मैं नहीं आ पाया, आप सबको कष्ट हुआ, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। आपने कांग्रेस की आन रखी, शान रखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल बाद 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा, कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा। 15 साल के बाद जो बेरोजगारी में देश भर में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में देश भर में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां तिजोरी खाली थी। कौन सी चुनौती नहीं थी मेरे सामने, कौन सी चुनौती हमारे प्रदेश के सामने नहीं थी, हमारे नौजवानों के भविष्य की, हमारे कृषि क्षेत्र की। चुप रहिए आप, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। जिस किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है, वो नौजवान जिसने पढ़ लिख लिया होए, कॉलेज गया होए, इंजीनियरिंग कर ली होए, IT कर लिया होए, पर भटक रहा है, उसके सामने कोई उपाय नहीं। ये चुनौती थी हमारे सामने। मैं महाराजा नहीं हूं, मैं टाइगर नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची कभी, मैं कमलनाथ हूं। और मैंने प्रयास किया कि एक नई शुरुआत करें। कौन टाइगर है, कौन टाइगर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। और मैंने शुरुआत करी हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी। पहले भी कर्जा माफ हुआ था, कांग्रेस सरकार ने जब केंद्र में थे किया था, डिफॉल्टर का किया था। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी करूंगा कर्जा माफ। 2 लाख रुपए तक के डिफॉल्टर किसान का कर्जा माफ हुआ। किसका कर्जा माफ नहीं हुआ, आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी आलोचना करती है, ये मामा शिवराज सिंह बड़ी आलोचना करते हैं। आज ये जो गए हैं सब बीजेपी में आलोचना करते हैं। किसका कर्जा माफ नहीं हुआ, जिनका इसी जमीन पर 2 या 3 या 4 खाते थे, जिनके 3-4 खाते थे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने कहा था हम फसल ऋण का कर्जा माफ करेंगे। जिसने ट्रैक्टर या मकान के लिए कर्जा लिया था, उसका कर्जा माफ नहीं किया। जिसका जो GST देता है, जो इनकम टैक्स देता है, बड़ी दुकान है यहाँ और खेती भी करता है, उसका कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने शुरुआत करी कि जिसका चालू खाता है उसका 50,000 रुपए तक का माफ हो। पहली किस्त में
हमने 50,000 रुपए तक का उन सब का कर्जा माफ किया। आज अगर 24-25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, हमने शुरुआत करी कि 1 लाख रुपए तक का भी जिसका चालू खाता है वो करेंगे, और 1 जून से जिसका 2 लाख रुपए खाता है हम करेंगे। ये मेरा वचन था और मध्य प्रदेश के किसान इसके गवाह हैं। कोई कुछ भी कह ले। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी कि कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा? कौन सी गलती मैंने करी? कौन सी गलती मैंने करी कि मिलावट के खिलाफ युद्ध, शुद्ध का युद्ध शुरू किया? कौन सी गलती करी मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाया? कौन सी गलती करी मैंने कि मध्य प्रदेश में एक पहचान बने? मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना होए, मध्य प्रदेश की पहचान किसानों की कर्ज के हत्या से ना होए, मध्य प्रदेश की पहचान एक बड़े प्रदेश के साथ हुए। हमारे प्रदेश पर विश्वास हुआ, पूरे देश पर नया निवेश आए। इन नौजवान जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, मुझे कृषि क्षेत्र की चुनौती मैं बड़ी चुनौती नहीं मानता, इसका हम नीति बना लेंगे, कानून बना लेंगे, पर इन बच्चों का क्या होगा? हमारे बुजुर्ग ने तो अपना जीवन काट लिया, इनकी दुनिया कुछ और थी, आज इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है, इनकी अपनी सोच है, इन बच्चों में अपनी तड़प है। ये नौजवान कोई ठेका नहीं चाहते, कोई कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। और ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बढ़े, मध्य प्रदेश की एक पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए। मध्य प्रदेश में निवेश आना शुरू हुआ, तेजी से निवेश आना शुरू हुआ और मध्य प्रदेश की नई पहचान बननी शुरू हुई। कौन सा गुनाह मैंने किया था कि मैंने कहा कि बिजली 100 रुपए तक की होगी? कौन सा गुनाह मैंने किया था? मैंने किसानों की बिजली आदि करी, कौन सा पाप मैंने किया था? ये मेरा प्रश्न है आज मध्य प्रदेश की जनता से। कौन सा मैंने पाप किया था कि मैंने सौदा नहीं किया इन 24-22 विधायकों के साथ? ये तो सौदा करने, ये जो एक के साथ सौदा करता है दूसरे के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने सौदा की राजनीति कभी नहीं करी। 40 साल मैं चुनाव लड़ा हूं, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास रखा है। मैंने ये सौदे की राजनीति नहीं करी, ये सब सौदे के लिए भी आए थे मेरे पास कि ये हमें ऐसा सौदा हो रहा, क्या सौदा आप स्वीकार करते हैं? मैंने कहा मैं तेरे से क्यों सौदा करूंगा, अगर मुझे सौदा करना है मैं एक गरीब पाटीदार से सौदा करूंगा, जिसको मैं प्रताप से करूंगा, मैं हीरा से करूंगा, जो आपके साथ कर्नाटक में गए, वो जो यहाँ टिके रहे, इनका अधिकार है। तो ये सौदा मैंने नहीं किया। कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो नौजवानों से पूछता हूं, क्या मैंने नई शुरुआत करी? मैं तो किसानों से पूछता हूं, क्या कर्जा माफ की शुरुआत नहीं हुई? मैं तो माफिया वालों से पूछता हूं, आप तो भाग के कहां गए थे? कितना दबाव मुझ पर डालने का कोशिश किया, पर कमलनाथ को पटा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। और ये युद्ध चालू रहा। जब ये युद्ध चल रहा था, बहुतों को तकलीफ हुई, माफिया को तकलीफ हुई, मिलावटीखोरों को ज्यादा हुई। ये सब आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर सबको दिखाइएगा। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई पहचान लीजिए,
सच्चाई का साथ दीजिएगा। इन नौजवानों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा। लंबी चौड़ी बातें करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी सिंचाई योजना की बात कर रहे थे, मैं जानता था क्या करना है। एक एक बूंद पानी गुजरात चला जाता। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश का पानी गुजरात नहीं जाने दूंगा। मैं मध्य प्रदेश का पानी कितना भी खर्चा होए अपने किसानों को पहुंचाऊंगा माइक्रो इरिगेशन स्कीम से। मैंने कहा था कि मैं गौशाला बनाऊंगा, आप गवाह हैं। गौशाला बनने की शुरुआत हुई, ये तो शुरुआत थी। कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने गौशाला की योजना बनाई? कौन सा पाप मैंने किया था कि महाकाल की 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई? ये मेरे प्रश्न है इन सबके सामने कि आप तो सौदा कर लिया। आपने कांग्रेस से तो सौदा किया, मतदाताओं से सौदा किया, पर आपने मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ सौदा किया है। और ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। शिवराज चौहान जी सुन लीजिए, सब आज जो बीजेपी में गए, मैं नाम नहीं लेना उचित नहीं समझता, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है। मैं मीडिया की राजनीति नहीं करता। सबसे कम मुख्यमंत्री आपने टेलीविजन में देखा होगा। मैं कोई अखबारों में नहीं आता, क्योंकि जो होता है अगर आपको उस दिख जाए, आप तक पहुंच जाए, तो मुझे मीडिया और टेलीविजन की जरूरत नहीं है, आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज प्रश्न कांग्रेस पार्टी के भविष्य का तो है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य का तो है ही, पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आज प्रश्न हमारे नौजवानों के भविष्य का है। जो सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी चुनौती ये नई पीढ़ी की है। आज प्रश्न हमारे किसान भाइयों का है कि हम कैसे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाएं, कैसे हमारे किसानों के साथ न्याय होए। ये आज हमारे सामने प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने अपनी कमर ठान ली, आप एक एक व्यक्ति जो यहाँ है, आपने अपनी कमर ठान ली, तो फिर से बदनावर का झंडा, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।